स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में मैं अर्चना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैंने कक्षा 5 की कोम्पल पुस्तक ली है, हिंदी है, विषय है हिंदी। उसमें से का ये संस्मरण लिया है हुआ यूं की, एक नाटक है उसी को लिया है। तो ये इसमें से जो कुछ प्रश्न हैं आपके उसी को हम देखेंगे। श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? तो श्रवण कुमार की भूमिका का निर्वाह स्वयं भीष्म सहनी ने किया था। जो जिनका संस्मरण है वही उन्हीं का है। स्वयं भीष्म सहनी ने श्रवण कुमार की भूमिका का नाटक में निर्वाह किया था। प्रश्न द्वितीय है, बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी? तो बोधराज को माँ की भूमिका अदा करने में बहुत परेशानी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि मंच पर वह माँ की धोती पहने हुए था और वो सर पर पल्लू रखे हुए था। वो पल्लू बार बार सरक जा रहा था। दशरथ प्रश्न है, दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था? उत्तर हो, दशरथ एक पैर आगे एक पैर पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले, हिलना डुलना भी उनको नहीं था। मूर्तिवत वह खड़ा था, मूर्ति के समान खड़ा था, क्योंकि वह श्रवण कुमार द्वारा सप्तम स्वर में गाए जाने वाले लंबे गाने की समाप्ति का इंतजार कर रहा था। परंतु गाना लंबा होने के कारण वह समाप्ति ही नहीं हो रहा था। प्रश्न है तीसरा, तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया था? तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया था? तो गीत है तीर को उसने क्या किया, सीधा ऊपर की ओर जाते देखा और उसी क्षण वह लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। गाना था, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी मैं बता, मेरी आखिर क्यों अभागे को जल भरते मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता, मेरी आखिर क्यों अभागे को जल भरते मारा। यही उस समय गीत गाने लगा था। और पांचवा प्रश्न है, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़के को क्या हिदायत दी गई थी? तो उत्तर है, श्रवण कुमार के माता पिता की भूमिका का निर्वाह करने वाले लड़के को हिदायत दी गई थी कि वह सारा वक्त जब स्टेज पर चढ़ेगा तो अपनी आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके ही बैठा रहेगा। प्रश्न है, दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे थे? तो नाटक में अंधी माँ का जो रोल निभा रहा था उसका नाम क्या था? बोधराज। तो बोधराज का जो तो लड़का है तो उसके सर के बाल बहुत छोटे छोटे थे, तो सिर से उसके पल्लू के जो है बार बार घिसक रहा था और नीचे से उसका खूटा हुआ सिर निकल आया था तथा वह आंखें खोलकर भी बीच बीच में देखने का काम कर देता था। ये सब देखकर दर्शकों ने ठहाका लगाया और तालियां बजाने लगे। नाटक में निर्देशक का कार्य क्या होता है? तो निर्देशक जो होते हैं उनका काम होता है निर्देश करना। वो अपने जो नाटक होता है स्क्रिप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सबको कार्य करने को, भूमिका का निर्वाह करने की सलाह देते हैं, बताते हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। जिनकी जो भूमिकाएं होती है पात्र को कि उनको वो करने की सलाह देते हैं। निर्देशक नाटक में नाटक करने वाले की भूमिका तय करते हैं तथा किस प्रकार अपनी भूमिका को करेंगे उन्हें वो बताते हैं। बच्चे अपने घर से धोती साड़ियाँ क्यों उठा लाए थे? तो उत्तर होगा, बहती हुई नदियों के दृश्य को दिखाने एवं श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़के को पहनाने के लिए वहां से लाए थे।
अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। निर्देशक, निर्देश देने वाला, बताने वाला या समझाने वाला। शब्द है अदाकारी, जिसका अर्थ है अभिनय। हिदायत, अनुदेश, रास्ता दिखाना, निर्देश देना। तर्कस, जिसमें तीर रखा जाता है। आप कभी टीवी में रामायण देखे होंगे तो देखे होंगे कि राम जी के कांधे पर एक तीर रखने वाला है, उसको क्या बोला जाता है? तर्कस। जालिम का मतलब है अत्याचारी, क्रूर, दुराचारी। मूर्तिवत मतलब मूर्ति के समान। जब कोई आदमी कभी कभी क्या होता है, जो कोई कार्य नहीं करता है और बैठा रहता है तो उसको भी आदमी कह देते हैं मूर्ति जैसे बैठे हो, तो मूर्ति के जैसा, मूर्तिवत। दर्शक, देखने वाला, जो देखने के लिए जब कभी कहीं प्रोग्राम होता है और वो देखने हम जाते हैं तो उस समय क्या कहा जाता है? हमें दर्शक कहा जाता है। विशुद्ध मतलब होता है अचेत, बेहोश, जिसकी अपनी कोई शुद्धि नहीं है, उसे बेहोश कहा जाता है, विशुद्ध कहा जाता है। यहाँ है श्रवण कुमार, नाटक खेलने के लिए बच्चों को किस किस सामान की जरूरत पड़ती होगी, एक सूची बनाइए। तो इसमें है तरकश, तीर, बाल्टी, पानी, धोती, साड़ी, स्टेज, पर्दा, लोटा इत्यादि। अब इसमें है एक है कि सप्तम स्वर में गाने का मतलब है, तो यहाँ होना होगा ऊंचे स्वर में लंबे समय में वह गा रहा था। हॉल में सन्नाटा छा गया, तो मतलब हॉल में खामोशी छा गई थी। इसमें है खुटा हुआ सिर का मतलब है सिर पर छोटे बालों वाला सिर, जैसे लड़का लोग का उसका था ना, ये क्या नाम है उसका, राधा, क्या नाम है उस लड़के का जो नाटक में माता पिता का, श्रवण कुमार के, बोधराज का जो बोधराज के सर के बाल जो हैं वो छोटे छोटे हैं, तो खुटा हुआ सिर का मतलब है छोटे बालों वाला सिर। अब है सही शब्द का घेरा लगाइए, तो इसमें आपका है मूर्ति, मूंछ और दर्शक। हॉल का हाल, हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे। सबने हाँ के ऊपर आधा चांद बना है। इसका प्रयोग ज्यादातर अंग्रेजी से आए शब्दों में होता है। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर नजर आया है? तो हाल और हॉल। काफी मतलब अधिक, कॉफी पीने का पेय पदार्थ। बाल, केस, बॉल, गेंद। डाली, फूलों की डाली, पेड़ों की डाली। डॉली, ये अंग्रेजी शब्द है। इन शब्दों को भी बोल बोल कर पढ़िए। डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फ्रॉक। मुझे बाल कटवाने जाना है। रोहित ने ऐसा बल्ला घुमाया कि बॉल दीवार के पार चली गई। आपका क्या हाल है? यह खाना 20 बच्चों के लिए काफी रहेगा। यह कॉफी बहुत गर्म है। दर्शक, अब इसमें 5 शब्द दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य में संजोना है, भरना है। दर्शक हॉल में बैठे थे। बोधराज के कुछ समझ में नहीं आया। हम सभी मंच पर बैठे थे। माता पिता ने अपने आंखें खोल दी। श्रवण कुमार को माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। मानसरोवर के अक्षरों से नए शब्द बनाइए। तो जैसे मानस, मान, वर, नस, मानव, मार, रोमा, वन, सरोवर आदि होगा। नाटक की दुनिया से जुड़े शब्दों की सूची को बताएं। दर्शक, निर्देशक, पात्र, भूमिका, अदाकारी, मंच, तालियां, सीटियां, ठहाके आदि।
हुआ यूं की संस्मरण जो है आपकी 5वीं क्लास की कोम्पल पुस्तक से, उसको आज हमने पूर्ण किया। और आगे की पार्ट को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।